अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिशरी सी फूड। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी यूट्यूब पे फिशरी सी फूड FISHRI सर्च करके। और क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस अपलोड करता हूँ, फेसबुक पे ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करता। तो वीडियो आज की मछली के कुछ फ़ायदों के हवाले से। अच्छा, हमारे यहाँ एक तो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ बनी हुई हैं कि मछली जो है वो सर्दी में खानी चाहिए, मछली गर्म होती है, मछली फलां और मछली फलां। अच्छा, इसमें मैं जब चैनल शुरू कर रहा था बहुत सारे चीज़ों को मैंने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। जो सुनी सुनाई बातें चलती हुई आ रही हैं कि मछली के बाद दूध नहीं पीना तो ये हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये वाला चैप्टर भी हर तरह से क्लोज़ कर दूँगा कि मछली के बाद दूध की क्या मंतक होती है। तो खैर, इसके अलावा भी बेतहाशा यहाँ पे गलत फहमियाँ बनी हुई हैं जिसको दूर करना ज़रूरी है। उसी हवाले से मैं चैनल स्टार्ट किया था मैंने ये। तो मछली के जो मेन फ़ायदे हैं, अब आप इसमें बहुत छोटी सी बात है कि अल्लाह ने हर चीज़ किसी न किसी फ़ायदे में बनाई है। तो अगर हम मछली में जाएँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन D, विटामिन C और इसके अलावा जो बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, आयरन, जिंक। मतलब आजकल अगर आप देखें तो 10 में से 8 बंदे मेडिसिन के थ्रू ये सब चीज़ें खा रहे हैं। वो भले CAC 1000 खाएँ या इसके अलावा जो बाकी मल्टीविटामिन की टैबलेट्स आती हैं, तो सब चीज़ें वो दवाइयों से पूरी कर रहे होते हैं। अगर आप अभी अपना विटामिन D3 लेवल चेक करवाने जाएंगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि वो कम होगा जो नॉर्मल लेवल होता है। तो अब मेरी फील्ड मेडिकल से वाबस्ता रही है 15-16 साल, तो इसलिए मुझे पता है कि जो चीज़ लेबॉर्ट्री में बनती है वो कोई भी मेडिसिन हो, भले ताकत की हो, उसका साइड इफ़ेक्ट लाजमी है। तो मुझे नहीं समझ आता कि आवाम नेचुरल चीज़ें छोड़ के और दवाइयों के पीछे क्यों लग गई है। या तो डॉक्टरों ने और मेडिसिन कंपनियों ने ऐसा दिमाग बना दिया है कि अब दवाइयाँ ही ताकत का ज़रिया हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो मुझे ख़ुद कहते हैं कि जब से हमने रेगुलर मछली खाना स्टार्ट की है, हमारा शुगर लेवल भी नॉर्मल हो गया है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आया है और ब्लड प्रेशर भी हमारा फ़ायदे में हुआ है। बाकी इसके अलावा आँखों के लिए, आपकी स्किन के लिए और जो क्रीमें हैं, अगर आप सोचें कि आप केमिकल मुंह पे लगा के उसको साफ़ कर रहे हैं या जो भी मामलात हैं, तो वो क्या रिएक्शन दे रही होगी। तो आपके आँखों की सेहत, दिल की सेहत और स्किन, नाखून, हर चीज़ के लिए मछली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन हम मछली का इंतखाब नहीं करते, हमें दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बेहतर मछली खाएं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदे जो हैं वो सिर्फ बड़ी या महंगी मछलियों में होते हैं। छोटी मछली और सस्ती जो मछली हैं 400-500, 300 वाली भी, उसमें भी ये सब फ़ायदे मौजूद होते हैं। और ये बात बिल्कुल गलत है कि मछली सिर्फ सर्दी में खानी चाहिए। मैंने जब से काम कर रहा हूँ मैं यही देख रहा हूँ कि लोग बस ये है कि सर्दी आ गई है, 2-4 मछली खा ली और बस पूरा हो गया साल का कोटा। मैं हफ्ते में तकरीबन 2 दिन मछली लाजमी खाता हूँ। मैंने नहीं देखा कि कभी किसी वजह से कोई एक दाना निकला हो या मछली से कोई रिएक्शन हुआ हो, बल्कि उल्टा फ़ायदा ही हुआ है। मैं किसी किस्म की मेडिसिन या मल्टीविटामिन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाता। तो ये छोटे छोटे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं मछली में। एक कुदरती चीज़ है, इसमें अगर आप A ग्रेड मछली थोड़ी सी क्वारी करें और कराची फिशरीज से A ग्रेड मछली लेके आएँ, तो बेशक पेट्रोल लगता है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो एक कोने पे है, लेकिन फ़ायदा आपको बेतहाशा हो जाता है कि आपको A ग्रेड चीज़ मिल जाती है। तो मछली खाएँ और बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।